चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। हम लोग काफ़ी लोग आ गए हैं, एक दो लोग होंगे तो आते हैं। अब हम लोग जो ज्ञान मीमांसी विवेचना में प्रमाण विभेद देख रहे हैं अद्वैत दर्शन का, वो लगभग समाप्ति की ओर चल रहा है। कल हम लोग शब्द प्रमाण कर चुके थे, लगभग प्रत्यक्ष और अनुमान पहले ही हो चुका था, और कल रिपीटेशन भी हुआ था उसका। अनुमान प्रमाण को फिर से बताया गया था। इसके बाद शब्द प्रमाण को भी उसकी डिटेलिंग फिर से स्टार्टिंग से बताते हुए, फिर इसके अनेक पक्ष थे जो आप लोग को बताने थे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे और धारणात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण थे। वो सब आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। तो आज जो है थोड़ा सा पीछे वाले क्लास से स्टार्ट करते हुए फिर हम दो प्रमाण हैं इनके, उपमान और अर्थापत्ति, इसके संदर्भ में क्या विशिष्ट अवधारणाएं हैं और इनमें क्या विचार है अद्वैत दर्शन का, इसको हम लोग देख लेते हैं। तीन प्रमाण है मेरे समझ से, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, तीन है। तो तीनों को हम लोग कोशिश करेंगे कि देख लें आज की क्लास में, और संभवतः हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। कुछ डिटेलिंग आपको न्याय वैशेषिक दर्शन में और कुछ अन्य दर्शनों में जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर डिटेलिंग होगी। ठीक है। तो जैसे कल शब्द प्रमाण के बारे में जो लास्ट में हम लोग आ रहे थे कि एक व्याख्या आप लोग को किया गया आप लोग के समक्ष वृत्ति के संदर्भ में, यानी पद की वृत्ति क्या होती है, यानी किसी भी पद में पदार्थ को अभिव्यक्त करने का जो सामर्थ्य होता है उसको वृत्ति के रूप में डिफाइन किया गया है। भारतीय ज्ञान मीमांसीय विवेचना में पद की वृत्ति में जो वृत्ति होती है उसको पद में पदार्थ को अभिव्यक्त करने के सामर्थ्य के रूप में डिफाइन किया गया, व्याख्यायित किया गया है। और वृत्ति के दो स्वरूपों की चर्चा की गई है, जिसकी चर्चा कल की गई, अभिधा मुख्यार्थ और लक्षणा लक्ष्यार्थ। फिर जो लक्ष्यार्थ होता है उसको तीन भागों में विभक्त किया गया है, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। इन तीन विभागों में विभक्त किया गया है और इनकी विवेचना मुख्य रूप से मुख्यार्थ पर केंद्रित रहती है। जैसे कल आप लोग को बताया गया कि जब भी आप इसकी व्याख्या करेंगे तो मुख्यार्थ पर आप केंद्र बिंदु में रखकर सारी विवेचनाएं कर रहे होंगे। जैसे जब हम कहते हैं कि जहद लक्षणा, तो हम कहना चाहते हैं कि इसमें जो किसी पद का जो मुख्यार्थ होता है उसको पूर्णतः छोड़ देते हैं और लक्षणा वृत्ति से ही, लक्षणा से ही उस पद को व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें मुख्यार्थ को पूर्णतः छोड़ दिया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया, गंगा में घर। तो गंगा में घर या गंगा में गांव, जिसको गंगाया घोषा कहते हैं, तो यहाँ पर गंगा पद का मुख्यार्थ पूर्णतः छोड़ दिया जाता है। गंगा मतलब तेज बहता हुआ प्रवाह, इसको पूर्णतः त्याग दिया जाता है और लक्ष्यार्थ से इसका प्रतिपादन किया जाता है कि गंगा के तट पर घर, ये बताया गया। फिर जो अजहद लक्षणा था उसमें बताया गया कि जैसा कि जहद लक्षणा में पूर्णतः त्याग किया जाता है, वैसे अजहद लक्षणा में मुख्यार्थ का पूर्णतः त्याग नहीं होता, यानी यहाँ पूर्णतः त्याग नहीं होता। पहले में तो पूर्णतः त्यागा जा रहा है मुख्यार्थ को, यहाँ पूर्णतः त्याग नहीं होता। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया, शोणो गच्छति। तो शोण का मुख्यार्थ क्या होता है, लाल, लेकिन इस लाल का पूर्णतः त्याग नहीं किया जाता। ठीक है। इसकी मुख्यार्थ का पूर्णतः हम त्याग नहीं करते, लेकिन मुख्यार्थ से जो है ये जो शोणो गच्छति है इसकी व्याख्या भी नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर लक्षणा करनी पड़ती है। और जब शोण का हम लक्षणा करते हैं तो फिर हम इससे अभिप्रेत करते हैं लाल रंग का घोड़ा, यानी लाल रंग का घोड़ा जा रहा है, गच्छति, शोणो गच्छति। तो यहाँ पर लाल को पूर्णतः नहीं छोड़ा गया, मुख्यार्थ को पूर्णतः नहीं छोड़ा गया, तो इसको हम लोग कहते हैं अजहद लक्षणा। फिर इसी प्रकार आया जहद अजहद लक्षणा, जिसमें जो मुख्यार्थ होता है उसका एक अंश हम छोड़ देते हैं और एक अंश को ग्रहण करते हैं। तो इसकी व्याख्या में हम लोग जो महावाक्य था, जिस पे आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ में बार बार प्रश्न आता है, तत्वमसि की व्याख्या की है कि तत् त्वम असि। तो त्वम और तत्, यहाँ पर जो इनके मुख्यार्थ हैं, यानी जीव और ब्रह्म, जीव के लिए त्वम और ब्रह्म यानी तत्, तो इन दोनों में जो मुख्यार्थ है, मुख्यार्थ से उन गुणों को हम हटा देते हैं
जो दोनों में तुल्य नहीं है, ठीक है, और जो दोनों में कॉमन है, समान है, उसको हम लोग रख लेते हैं। तो मुख्यार्थ का एक अंश हम ग्रहण करते हैं, एक अंश छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर जो तत्वमसि महावाक्य की व्याख्या होती है वह भाग त्याग लक्षणा से होती है, जिसको जहर अजहर लक्षणा कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको व्याख्यायित विवेचित की गई, कल के क्लास की थी। कल वाली क्लास मेरे समय से जिसको अपलोड करने के लिए कहा गया था वो व्यक्ति व्यस्त है थोड़ा, तो शायद कोई भी क्लास अभी अपलोड नहीं हो पाई है। जो क्लासेस पेंडिंग चल रही हैं, मेरे समझ से कल से मिला के 3 या 4 क्लासेस अभी अपलोड नहीं होंगी अद्वैत दर्शन की। आज ये चौथी या 5वीं क्लास होगी जो अपलोड नहीं है। तो अभी शाम को पढ़ाने के बाद 8 बजे वाली क्लास के बाद हम ये वाली क्लास भी भेज देंगे। तो संभवतः एक साथ हो सकता है कि कल सारी क्लासेस जो पेंडिंग है वो सभी अपलोड हो जाएँ। तो आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इससे संबंधित जो टेस्ट होगा आप लोग का या इंटरेक्शन होगा वो नज़दीक आ रहा होगा। तो आप लोग साथ साथ पढ़ते रहें, इसकी तैयारी भी करते रहें, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग उन वीडियोस को देखते रहें। और जो लोग मेरे पिछले क्लास में बौद्धिज़्म वाले क्लास में नहीं रह पाए थे, क्योंकि भारतीय दर्शन में बौद्धिज़्म हम लोग पढ़ चुके थे, 20-25 क्लासेस उसकी चली थी, तो वो भी अपलोड हो गया है। तो जो लोग नहीं थे उस समय, 7-8 लोग ही थे, बाकी लोग नहीं थे, 5 या 6 लोग थे, बाकी 7-8 लोग नहीं होंगे। तो उन लोग से अनुरोध है कि वो जाकर बौद्धिज़्म वाले क्लासेस को धीरे धीरे देख के अपनी नोटिंग वगैरह बना लें, और जिन पुस्तकों को फॉलो करते हैं उनको पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, और एक तुलनात्मक संदर्भ भी जो ये पढ़ाया जा रहा है उससे एक तुलनात्मक संदर्भ भी देखते रहें। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, प्रत्येक संदर्भ में अभी इसकी आचार मीमांसा आपको पढ़ाई जाएगी, मोक्ष संबंधी विचार। तो इसके उपरांत आप उस पक्ष का भी एक तुलना अपने माइंड में रखते रहें, क्योंकि जब आप तुलनात्मक रूप से सारी चीज़ों को देख रहे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अधिक क्लियर बनेगा और स्पष्ट तरीके से किसी चीज़ को विश्लेषित, विवेचित और संप्रेषित करने की स्थिति आपको होगी। नंबर 1, आज जो क्लास में हम लोग 3 प्रमाणों की चर्चा करने का जो एक संकल्प लेके हम लोग बैठे हुए हैं कि 3 क्लासेस हम लोग कवर कर लेंगे, 3 क्लासेस करें। आज के क्लास में हम लोग 3 प्रमाण कवर कर लेंगे, जिसको लेके हम लोग बैठे हुए हैं। एक उपमान प्रमाण, और एक अर्थापत्ति है, और एक अनुपलब्धि है। तो हम लोग देखते हैं कि कितना कवर हो पाता है। मेरे समझ से हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा ही छोटा है, बहुत विशद व्याख्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को और कुछ ऐसे पदों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जिसका प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता विवेचना में, और इससे संबंधित प्रश्न हो सकता है कि आपके समक्ष आ जाए कभी। और वैसे राजस्थान वगैरह के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में जहाँ पर प्रश्न काफ़ी जटिल होते हैं वहाँ अक्सर पूछा जाता है ज्ञान मीमांसीय पक्ष में, तो वहाँ तो अक्सर आते रहते हैं। और यूजीसी नेट जेआरएफ में तो अभी इतने क्लिष्ट प्रश्न द्वैत दर्शन से नहीं पूछे हैं ज्ञान मीमांसा के, लेकिन संभवतः हो सकता है कि अब जिस तरह का पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है तो इसमें ये संभावना है कि हो सकता है कि ये सारे प्रश्न भी आने लगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि उपमान प्रमाण की अवधारणा क्या है। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि अद्वैत दर्शन में उपमान प्रमाण को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में देखा गया है। तो इसकी व्याख्या किस रूप में की गई है, जैसा कि हम लोग शुरू से ही बता रहे हैं कि जो धर्म राजा ध्वरीन्द्र हैं वेदांत परिभाषा में अद्वैत दर्शन के आचार्य, उन्होंने ही विस्तार पूर्वक प्रमाण विवेचन किया है, और इसी क्रम में उपमान प्रमाण के संदर्भ में भी विस्तार पूर्वक विवेचना आपको वेदांत परिभाषा में देखने को मिलेगी, जो उनका मूल ग्रंथ है। और सेकेंडरी पुस्तकों में तो जिनमें ज्ञान मीमांसीय विवेचना पर केंद्रित जो पुस्तक हैं उन्हीं में मिलेगी। वैसे आपको CD शर्मा वगैरह में बहुत कम इसके बारे में आपको मिलेगा। तो जो हम पढ़ा रहे हैं उतना पर्याप्त है, उतना आप किसी भी पुस्तक से देख सकते हैं, या इसी क्लास से नोट्स बनाकर आप अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ने, इकट्ठा करने की उतनी आवश्यकता नहीं है आपके समक्ष, पहली चीज़। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। देखिए, एक ट्रेडिशनल जो लोग फ़िलॉसफी से जुड़े हुए पहले से हैं लोग, और नेट वगैरह दे के नेट क्वालिफाइड हैं या नेट का एग्ज़ाम लगातार देते रहे हैं,
वो इस एग्जाम्पल से भीगे होंगे। और जो लोग फ़िलॉसफी से अभी नए जुड़े हुए हैं, फ़िलॉसफी में बहुत उनका एक्सपोज़र नहीं है, तो उनके लिए नया होगा। एक उपमान प्रमाण के संदर्भ में जो एग्जाम्पल बार बार आता है, गाय और गवय का। तो जो लोग गांव वगैरह में जिनका विचरण होता रहता है, यानी गांव से जिनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, सब लोग परिचित होंगे। एक नील गाय होती है जिसको हम लोग गवय कहते हैं, ठीक है। गाय और नील गाय, इसमें सादृश्यता होती है, सिमिलैरिटीज़ होती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो इसी को लेके एक एग्जाम्पल बनता है उपमान प्रमाण में। उपमान में जैसा हम लोग जानते हैं कि इसको अंग्रेजी में हम लोग कंपैरिजन भी कहते हैं, यानी एक प्रकार की सिमिलैरिटी और सादृश्यता को देखने का प्रयास किया जाता है। वैसे जब हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मतलब सादृश्यता के साथ विसादृश्य के आधार पर भी उपमान प्रमाण के कुछ प्रकार होते हैं। उसकी विस्तार पूर्वक विवेचना न्याय वैशेषिक दर्शन में की जाएगी। अभी फ़िलहाल जो मेन केंद्र बिंदु है वो सिमिलैरिटी है, सादृश्यता है, कंपैरिजन, तुलना के आधार पर यहाँ सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। इसी को हम लोग उपमान प्रमाण के रूप में देखते हैं। तो ये गो और गवय, गो मतलब गाय और गवय नील गाय के संदर्भ में जो एक ट्रेडिशनल एग्जाम्पल दिया जाता है, उसी को लेकर धर्मराजा ध्वरीन्द्र ने वेदांत परिभाषा में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति या इंडिविजुअल जिसने गाय को पहले से देख रखा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि कोई भी इंडिविजुअल, धर्मराजा ध्वरीन्द्र वेदांत परिभाषा में व्याख्यायित करते हैं उपमान प्रमाण को, कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो गाय से भिज्ञ है, यानी जो गाय को देख रखा है, गाय को जानता है, और जब वह अरण्य में जाता है यानी जंगल में जाता है और वहाँ पर एक पशु को देखता है, गवय को देखता है, तो उस गवय के साथ उसके चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। तो यह जब सन्निकर्ष हो रहा होता है उसका, यानी जब वह एक पशु को देखता है जिसके साथ उसके चक्षु का सन्निकर्ष होता है, तो उस समय उसे एक ज्ञान होता है, बोध होता है, जिसके स्वरूप को धर्मराजा ध्वरीन्द्र कहते हैं कि यह पशु, ध्यान दीजिएगा इस शब्दावली पे, जो लोग नोट कर रहे होंगे नोट कर लीजिएगा, कि यह पशु गाय जैसा है। यानी जब एक व्यक्ति है जो गाय से परिचित है, भिज्ञ है भली भांति, वह जंगल में जाता है और वह किसी पशु को देखता है और उसके साथ उसके चक्षु का सन्निकर्ष होता है, तो उसे एक ज्ञान उद्भूत होता है जिसका स्वरूप होता है यह पशु गाय जैसा है। यह पशु, जो पशु जिससे चक्षु, उसके चक्षु इंद्रिय का सन्निकर्ष हो रहा होता है, उसको वो कहता है कि यह जो पशु है वह गाय जैसा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कंपैरिजन हो रहा है, एक तुलना हो रही है। इसीलिए उपमान प्रमाण को हम लोग कंपैरिजन कहते हैं, तुलना कहते हैं। और इस तुलना का आधार जो है, सामान्यतः हम कहेंगे इन जनरल सादृश्यता होती है। वैसे विसादृश्य के आधार पर भी चीज़ें परिघटित होती हैं, जिसकी विस्तार पूर्वक विवेचना हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन में करेंगे। तो यहाँ पर जो ये सादृश्यता के आधार पर जो कंपैरिजन हो रहा होता है, तो उसके संदर्भ में यह वक्तव्य देता है, यह बोध हो रहा होता है उस व्यक्ति को कि यह पशु गाय जैसा है। इसके अनंतर, इसके पश्चात धर्मराजा ध्वरीन्द्र कहते हैं कि हमें यह जो ज्ञान होता है आरंभिक रूप से कि यह पशु गाय जैसा है, इसके पश्चात उस व्यक्ति को एक निश्चयात्मक ज्ञान भी होता है, और उस निश्चयात्मक ज्ञान का स्वरूप होता है कि इस गवय जैसी मेरी गाय है। ध्यान दीजिएगा कि पहले आरंभिक रूप से उसे जो ज्ञान हो रहा होता है, वह ज्ञान क्या होता है कि यह पशु गाय जैसा है। आरंभिक रूप से उसे जो बोध हो रहा होता है, यह पशु गाय जैसा है। और इसके पश्चात वह निश्चयात्मक रूप से जिस ज्ञान तक पहुंचता है, उसको व्याख्यायित करते हैं धर्मराजा ध्वरीन्द्र। कहते हैं कि इस गवय जैसी मेरी गाय है। पहले यह पशु गाय जैसा है, फिर इसके बाद, इस तुलना के बाद वह इस निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि इस गवय जैसी मेरी गाय है। तो यहाँ पर ये विवेचना में ये जो दो सेंटेंस आए,
आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग नोट कर रहे होंगे नोट कर लीजिएगा कि यह पशु गाय जैसा है, और जो निश्चयात्मक ज्ञान इससे प्राप्त हुआ कि इस गवय जैसी मेरी गाय है, इसी को व्याख्यायित करते हुए धर्मराजा ध्वरींद्र कहते हैं कि यह जो आरंभिक रूप से हमें बोध हो रहा होता है कि यह पशु गाय जैसा है, यानी यह गवय गाय जैसा है, जो सादृश्य ज्ञान के आधार पे हो रहा होता है, इसी को वो कहते हैं कि यही उपमान प्रमाण है, करण है। यानी यही सादृश्य ज्ञान है, यही मीडिएटर होता है, यानी इसी को हम लोग करण कहते हैं। करण पद से आप लोग भीग गए होंगे, आरंभिक रूप से प्रत्यक्ष के संदर्भ में करण को व्याख्यायित किया गया था, यानी किसी कार्य की उत्पत्ति का विशिष्ट कारण, जो कार्य की उत्पत्ति के सामान्य कारणों से भिन्न होता है, इसको स्पष्ट किया गया। तो यहाँ उपमिति प्रमा के संदर्भ में जो करण बन रहा है, जिसको उपमान प्रमाण कहते हैं, वो यही सादृश्य ज्ञान है जो आरंभिक रूप से होता है। जब हम कहते हैं कि यह, जब वह व्यक्ति कहता है कि यह पशु गाय जैसा है, तो इसी को वो कहते हैं यह करण उपमान प्रमाण है। और इसके पश्चात जो हमें निश्चयात्मक बोध होता है इस सादृश्यता के आधार पर कि इसके जैसी मेरी गाय है, यानी इस गवय जैसी मेरी गाय है, इसके जैसी मेरी गाय है, तो इसी को वो कहते हैं कि यह उपमिति प्रमा है, जो सादृश्य ज्ञान का फल है। ठीक है, तो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन दोनों वक्तव्यों को ध्यान दीजिएगा, अपने मनोमस्तिष्क में इसकी अवधारणा को रखे रहिएगा। ठीक है, कि इसके स्वरूप को लेकर आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में या असिस्टेंट प्रोफेसर में ऑब्जेक्टिव बना के प्रश्न पूछ सकता है। जैसे अगर हम एक हाइपोथेटिकल प्रश्न आप लोग के समक्ष रख दें, एक हाइपोथेटिकल प्रश्न आप लोग के समक्ष रख दें इसी के संदर्भ में, कि अगर हम कहें कि अद्वैत दर्शन में उपमान प्रमाण का स्वरूप है, अद्वैत दर्शन में उपमान प्रमाण का स्वरूप है, और इसमें डिफरेंट ऑप्शन दे दें, और एक ऑप्शन दे दें कि यह पशु गाय जैसा है, यह ऑप्शन दे दें, तो आप इसको चूज़ कर लेंगे, क्योंकि यही यहाँ पर वह सादृश्य ज्ञान है, वह मीडिएटर है, वह करण है, मीन्स है, जिसके माध्यम से हम इस निश्चयात्मक बोध तक पहुँचते हैं कि इसके जैसी मेरी गाय है। ठीक है, तो जो इसकी विवेचना जिनके लिए नई होगी, जो इस तरह से कवि ज्ञान मीमांसी ये विवेचना को नहीं पढ़ते हैं डिटेल में जाके, हो सकता है उनके लिए थोड़ी क्लिष्टता महसूस हो रही हो, थोड़ा उनको लग रहा हो कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से व्याख्यायित विवेचित हो रही हैं। लेकिन जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं फिलॉसफी को, उनके लिए ये एक नवीन अवधारणा होगी, और वो इसको समझ रहे होंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसको आप लोग दोबारा भी जाके जब वीडियो अपलोड हो जाएगा तो सुन लीजिएगा। तो इसी रूप में धर्मराजा ध्वरींद्र ने वेदांत परिभाषा में उपमान प्रमाण को व्याख्यायित किया है, और सामान्य तौर पे अगर इन जर्नल एक लाइन में हम व्याख्यायित करें उपमान प्रमाण को, तो यहाँ पर अद्वैत दर्शन में इसको सादृश्य ज्ञान के रूप में लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर उपमान प्रमाण को सादृश्य ज्ञान के रूप में लिया गया है, और यहाँ पर इस रूप में इसको व्याख्यायित किया गया है। एक बार लास्ट में और दोहरा के हम फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ और बिंदु हैं जिसको स्पष्ट करके फिर हम लोग अर्थापत्ति को व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट ये जो हम बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो पहले गाय से भिज्ञ है, गाय के बारे में जानकारी रखता है, जब वो जंगल में अरण्य में जाता है और किसी पशु को देखता है और उसके साथ उसके चक्षु का सन्निकर्ष हो रहा होता है, तो उसे जो आरंभिक रूप से ज्ञान उद्भूत होता है, वो कहता है उसको देखकर कि ये जो पशु हमें दिखाई दे रहा है मेरे समक्ष है, वह गाय जैसा है। ठीक है, और जब ये सिमिलरिटी वह देख लेता है तो इसके आधार पर एक निश्चयात्मक बोध वह निकालता है, या निश्चयात्मक बोध तक पहुंचता है कि इसके जैसी मेरी गाय है। इस निश्चयात्मक बोध पर पहुंचता है, तो यह जो आरंभिक रूप से ज्ञान हो रहा होता है कि यह पशु गाय जैसा है, यही उपमान प्रमाण करण है, सादृश्य ज्ञान है। और जिस निश्चयात्मक बोध पर इस करण, इस माध्यम उपमान प्रमाण के माध्यम से वो पहुंच रहा होता है कि इसकी जैसी मेरी गाय है, इसी को हम उपमिति प्रमा कहते हैं। ठीक है, यानी इस उपमिति प्रमा के करण को हम लोग उपमान प्रमाण कहते हैं। तो इतना आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा, 3-4 बार बता दिया गया है
इसको ध्यानपूर्वक जाकर फिर से एक बार सुन लीजिएगा और नोटिंग वगैरह करके अपने मनोमस्तिष्क में इसकी अवधारणा को रख लीजिएगा। अब एक सामान्य सा प्रश्न उठता है जो आप लोग के मनोमस्तिष्क में भी उठ सकता है और पुस्तकों में भी दिया है और आक्षेप भी किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारतीय दर्शन जो है विभिन्न प्रकार के वाद प्रतिवाद के आधार पर पल्लवित विकसित हो रहा होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि यहाँ ये कहा गया कि इसकी जैसी मेरी गाय है, यही कहा जा रहा है ना कि इसी उपमिति का यानी सादृश्य ज्ञान का जो फल प्राप्त हो रहा है हमको कि इसकी जैसी मेरी गाय है, यानी इस गवय जैसी मेरी गाय है। यही कहा जा रहा है कि यही उपमान प्रमाण से हम इसी उपमिति प्रमा तक पहुँच रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि यह जो ज्ञान बताया जा रहा है यह तो हमको प्रत्यक्ष से भी हो सकता है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी हो सकता है। तो उपमान को क्यों स्वतंत्र प्रमाण माना जा रहा है? जो लोग उपमान को स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं मानते वह ये एक सामान्य आलोचना करते हैं, अद्वैत दर्शन के ऊपर भी ये आक्षेप उठाते हैं। तो इसका जो एक सामान्य उत्तर दिया जाता है जो आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कभी आप लोग को इंटरव्यू वगैरह में अगर कोई विवेचना में पूछ दे तो आप एक लाइन में इसका उत्तर देके अपने अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष से इसको नहीं स्वीकार किया जा रहा है कि इसकी जैसी मेरी गाय है, क्योंकि यहाँ पर जिस समय यह बोध हो रहा होता है उस समय बोध के समय जो है गाय से व्यक्ति के इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हो रहा होता है। हम एक सादृश्यता के आधार पर सादृश्य ज्ञान के फल को निकाल रहे होते हैं और कहते हैं इसकी जैसी मेरी गाय है। लेकिन यहाँ पर जो ये फल निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो कह रहे हैं इसके जैसी मेरी गाय है, इस गाय के साथ बोध के समय इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए जो अद्वैत वेदांती हैं वो कहते हैं कि हम उपमान प्रमाण का अंतर्भाव इस आधार पर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में नहीं कर सकते, इसको एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न है जो कभी आपके समक्ष उठ सकता है। फिर जैसे जैसे अन्य दर्शनों में जिसमें उपमान प्रमाण को स्वीकार किया गया है, जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन स्वीकार करता है और मीमांसा दर्शन, इस तरह से जो जो दर्शन इसको स्वीकार किए हैं, जब वहाँ वहाँ इसकी विवेचना होगी तो और चीज़ें कंपैरेटिव रूप में कुछ न कुछ पॉइंट्स आता रहेगा। आप सभी पॉइंट्स को आप लोग इकट्ठा करके अपने मनोमस्तिष्क में चेतन और चेतन में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। इससे आपकी अवधारणा धीरे धीरे और स्पष्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो हम लोग को प्रमाण करना है, जिस पे हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है अर्थापत्ति, लास्ट में है अनुपलब्धि। तो अर्थापत्ति के संदर्भ में भी कुछ विशिष्ट पद प्रयुक्त किए गए हैं अद्वैत दर्शन में धर्मराज अध्वरींद्र के द्वारा। वो विशिष्ट पद क्या हैं उनकी चर्चा हम कर दे रहे हैं, और क्लासिकल वे में कैसे इसको प्रस्तुत किया गया। वैसे अभी तक जो हमने देखा है प्रश्नों का स्वरूप, अर्थापत्ति वगैरह के संदर्भ में जो प्रश्न आते हैं आपके समक्ष वह सामान्य ही होते हैं, ठीक है। अर्थापत्ति वगैरह के संदर्भ में जो प्रश्न आ रहे होते हैं वो सामान्य ही होते हैं, लेकिन फिर भी विवेचना में हम लोग, जैसा कि ट्रेडिशनली हम लोग लेके चल रहे हैं कि हम लोग जो भी संभव हो सकता है, जितना हमको आवश्यक है उतनी विवेचना तो हम लोग करेंगे ही, भले ही सरल प्रश्न ही आता हो। तो जो लोग भी पहले से फिलॉसफी पढ़ रहे हैं वो लोग परिचित ही होंगे अर्थापत्ति के संदर्भ में जो एक क्लासिकल एग्जाम्पल दिया जाता है। दो तीन ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो क्लासिकल वे में बार बार आते हैं हमारे समक्ष। वैसे ही उपमान प्रमाण में जैसे गो और गवय की सादृश्यता का ये जो एग्जाम्पल है वो भी क्लासिकल वे में बार बार आता है। वैसे ही अर्थापत्ति के संदर्भ में भी एक आप लोग सुने होंगे कि एक एग्जाम्पल बार बार आता है जिसमें कहा जाता है कि मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो लोग फिलॉसफी से एक्सपोजर जिनका कम है अभी, ऐसे ऐसे बहुत एक ही दो लोग हैं, बाकी सभी लोग तो समझ ही रहे होंगे कि ये जो क्लासिकल एग्जाम्पल दिया जाता है कि मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक तो कहा जा रहा है देवदत्त क्या है, मोटा है, फिर कहा जा रहा है दिन में भोजन नहीं करता है। तो यहाँ पर एक विरोध उत्पन्न होता है,
कि देवदत्त यदि मोटा है और दिन में भोजन नहीं करता है तो फिर ये कैसे होगा कि वो मोटा कैसे है। तो इस विरोध को समाप्त करने के लिए, परिहार करने के लिए जो कल्पना की जाती है, जो हाइपोथेसिस किया जाता है, वही अर्थापत्ति कहलाती है। तो हम क्या हाइपोथेसिस करते हैं कि मोटा देवदत्त रात्रि में भोजन अवश्य करता होगा, क्योंकि वो मोटा है। मोटा होने के लिए भोजन तो आवश्यक होता है ना भाई, कुछ खाएगा तभी तो शरीर में लगेगा। या तो कोई रोग हुआ हो उसको अलग बात है, जैसे थायराइड वगैरह बढ़ जाता है तो उसमें भी शरीर फूल जाता है, या किडनी फेलियर है तो उसमें भी शरीर फूलता है, और जो है लीवर सिरोसिस में भी होता है। तो उन सब केसेस को आप छोड़ दीजिए। सामान्य परिस्थितियों में बात की जा रही है। जो एक स्वस्थ पुरुष है, अगर वो मोटा है और दिन में भोजन नहीं करता है तो यहाँ एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। तो इस विरोध के परिहार के लिए, इस विरोध को समाप्त करने के लिए जो हम कल्पना करते हैं वही जो है अर्थापत्ति के रूप में व्याख्यायित है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि मोटा देवदत्त रात्रि में भोजन अवश्य करता होगा। इसी को भारतीय दार्शनिक परंपरा में अर्थापत्ति के रूप में व्याख्यायित किया गया है। जो लोग इसको स्वतंत्र प्रमाण के रूप में मानते हैं। जो लोग नहीं मानते, इसका अंतर्भाव अन्य प्रमाणों में करते हैं। तो जब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे दर्शन जो कि इसको स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं मानते हैं, जैसे न्याय वैशेषिक दर्शन, तब वहाँ विवेचना होगी कि वो इसका अंतर्भाव कहाँ करते हैं। जैसे हम लोग बौद्धिज़्म में पढ़े थे, तो बौद्धिज़्म में इसका अंतर्भाव कहाँ होगा, अनुमान में किया जाता है। सामान्यतः अर्थापत्ति का जो अंतर्भाव होता है वह अनुमान में किया जाता है। तो हम लोग इसको उन दर्शनों में देखते चले आएंगे, उसकी नोटिंग करते हुए चले आइएगा। आप लोग अपने चेतना और चेतना में उसको, अवधान में उसको रखते रहिएगा, अपने माइंड में सारी चीज़ों को बिठाते रहिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये तो एक सामान्य सी विवेचना थी। सामान्य विवेचना के साथ जो एक कुछ विशिष्ट बिंदु को हम रेखांकित करना चाह रहे हैं अर्थापत्ति के संदर्भ में, अद्वैत दर्शन में जो व्याख्यायित किया गया है। एक पद प्रयुक्त किया है धर्मराजा ध्वरींद्र ने। दो पद आते हैं अर्थापत्ति के संदर्भ में, और दोनों पदों को आप जान लीजिए कि हो सकता है कि ये पद एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम्स में पूछ के आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर देने में दिक्कत होने लगे, तो आप इससे भिज्ञ रहें। संस्कृत श्लोक में डिटेल में लंबा सा दिया हुआ है, लेकिन इसका जो हिंदी में अभिप्राय है और जो इसकी अवधारणा है उसको आप समझ लीजिए। आवश्यक नहीं कि हर चीज़ का आप श्लोक कंठस्थ से रखें या हर चीज़ का श्लोक देखें। जो लोग संस्कृत से फैमिलियर हैं और संस्कृत उनका बैकग्राउंड रहा, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी लोगों के लिए कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है। सामान्य तौर पे सभी चीज़ें हिंदी में ही पूछी जाती हैं, और जो संस्कृत में पूछी भी जाती हैं वो कोई विशिष्ट अवधारणा होती है, और जो बहुत पॉपुलर चीज़ें होती हैं उसी के संदर्भ में पूछा जाता है। जैसे प्रत्यक्ष संदर्भ में बौद्धिज़्म में जो ये है, कल्पनापूर्णम अभ्रांत ज्ञानम प्रत्यक्षम, कल्पनापूर्णम ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो ये सब पूछा जाता है संस्कृत में। इंद्रियार्थ निकर्षोत्पन्नम अव्यवदेशम अव्यविचारी व्यवसायात्मकम ज्ञानम प्रत्यक्षम, न्याय वैशेषिक दर्शन की जो प्रत्यक्ष की परिभाषा है। या फिर अध्यास के संदर्भ स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टा अवभाष अध्यास, अन्य से अन्य अवभाषता अध्यास तस्मिन तद्भुत। तो ये सब बहुत पॉपुलर जो चीज़ें होती हैं वही सब संस्कृत में आपसे पूछी जाती हैं। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा संस्कृत वाली चीज़ों पे ऐसा नहीं परेशान होना है कि हर चीज़ का संस्कृत आप ध्यान में रखिए, अवधान रखिए, और जहाँ जहाँ आवश्यक होगा संस्कृत वाले पद को याद रखना, उसको हम कोट कराते हुए जाएंगे। आप उसको अवश्य अपने अवधान में रखिएगा, ध्यान रखिएगा, और कंठस्थ भी कर सकते हैं। तो जिन दो पदों की चर्चा हम आपके समक्ष करना चाहते हैं अर्थापत्ति के संदर्भ में, एक को कहते हैं हम उपपाद्य, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, उपपाद्य, और दूसरे को कहते हैं उपपादक। दो पद होते हैं जिसका प्रयोग धर्मराजा ध्वरींद्र ने वेदांत परिभाषा में अर्थापत्ति के संदर्भ में किया है। एक को कहते हैं उपपाद्य और दूसरे को कहते हैं उपपादक। अब इसको समझ लीजिए कि ये उपपाद्य क्या है, उपपादक क्या है। ठीक है। अब इसकी अवधारणा को आप समझ लेंगे तो बस हो गया काम, इतना ही आपको जानना है, और इन दो पदों को जानना है। देखिए, उपपाद्य को डिफाइन करते हुए धर्मराजा ध्वरींद्र कहते हैं कि उपपाद्य जो है वह होता है जिसके बिना, जो उपपादक जिसका प्रयोग किया जा रहा है नीचे, यानी उपपाद्य वह है जिसके बिना उपपादक अनुपन्न हो। यानी
एग्जाम्पल से आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि जो जैसे ये एग्जाम्पल आपको दिया गया, इसमें पहले हम डिफाइन कर देते हैं, फिर आपको इसकी व्याख्या बताते हैं, तो आपको समझ में आएगा आसानी से। जैसे ये जो एग्जाम्पल दिया गया आपको, मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपपादक है, ठीक है, यहाँ पर जो उपपादक है यानी जो चीज़ निश्चित हो रही है कि रात्रि में भोजन, जो हमने निकाला कि मोटा देवदत्त रात्रि में भोजन अवश्य करता होगा, तो इसी को उन्होंने व्याख्यायित किया। रात्रि में भोजन जो निश्चित हो रहा है, जो कल्पना करनी पड़ रही है इस विरोध को समाप्त करने के लिए, इसी को उपपादक कहा, ठीक है, उसी को उन्होंने कहा उपपादक। और जो उपपाद्य कह रहे हैं, वो उपपाद्य क्या होता है कि यह जो उपपादक यानी जो रात्रि में भोजन की कल्पना को हम निश्चित कर रहे हैं, यह जो उत्पादक तब तक अनुत्पन्न होगा जब तक वह उत्पाद्य नहीं होगा। तो ये जो उत्पाद्य है इस एग्जाम्पल में, मोटा देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है, यहाँ देवदत्त का मोटा होना यह उत्पाद्य है। तो यहाँ पर दो चीज़ें स्पष्ट हुई कि एक जो उत्पाद्य पद का प्रयोग किया जा रहा है वह इस एग्जाम्पल में क्या है, मोटा होना, यानी मोटा होना वह उपपाद्य है जिसके बिना जो उपपादक है यानी जो रात्रि में भोजन जिसको हम निष्पन्न कर रहे हैं वह अनुत्पन्न होगा, वह नहीं होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर मोटा देवदत्त है और दिन में भोजन नहीं करता है, तो फिर वह हम कहते हैं कि मोटा देवदत्त रात्रि में भोजन अवश्य करता होगा। तो ये रात्रि में भोजन जो है अनुत्पन्न होगा यानी उत्पन्न नहीं होगा जब तक हम ये मोटा वाला जो है संदर्भ नहीं लाएंगे, क्योंकि यही संदर्भ जो है विरोध उत्पन्न कर दे रहा है। समझ पा रहे हैं ना आप? यही जो संदर्भ है वह विरोध उत्पन्न कर दे रहा है, जिसके कारण जो है हमें यह कल्पना करनी पड़ रही है कि मोटा देवदत्त रात्रि में भोजन करना जो है अवश्य करता होगा। तो इसीलिए इसको पारिभाषिक रूप में कहा गया। अब आप समझेंगे इतने विश्लेषण के बाद सामान्य तौर पे कि अब आप इसको समझ पाएंगे कि उपपाद्य वह है जिसको धर्मराजा ध्वरीन्द्र वेदांत परिभाषा में व्याख्यायित करते हैं कि उपपाद्य वह है जिसके बिना उपपादक अनुत्पन्न होता है। यानी इस एग्जाम्पल में जो उपपाद्य है वो मोटा होना है, इस मोटा होना के बिना जो उपपादक है यानी रात्रि में भोजन वह अनुत्पन्न होता है। तो इसी उपपाद्य को धर्म राजा ध्वरीन्द्र ने क्या कहा है, अर्थापत्ति प्रमाण कहा है। ज्ञान जो है अर्थापत्ति प्रमाण कहा है, अर्थापत्ति प्रमाण कहा है, यानी यह जो है इस ज्ञान का क्या है, कारण है। तो इसी को अर्थापत्ति प्रमाण के रूप में कहा गया है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछ दे, मान लीजिए डेप्थ में जा रहा हो कि अद्वैत दर्शन में अर्थापत्ति प्रमाण के रूप में स्वीकार है, आपसे ऑप्शन दे दे उपपाद्य, उपपादक, उपपाद्य, उपपादक, दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आप इस पद को पढ़े होंगे, कभी सुने होंगे, तब तो उत्तर देंगे। तो जब सुने ही नहीं होंगे तो उत्तर क्या देंगे? आपको समझ में ही नहीं आएगा उपपाद्य क्या है, उपपादक क्या है। तो लेकिन अब यहाँ पे पढ़ने के उपरांत, इसकी विवेचना करने के बाद उपरांत आप तुरंत उत्तर दे देंगे कि अनुपलब्धि यहाँ पे अर्थापत्ति प्रमाण क्या है, उपपाद्य है, यानी वह जो है पद है जिसके बिना हम उपपादक को जो है उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके बिना उपपादक जो है अनुत्पन्न रहता है। इसे ही अर्थापत्ति प्रमाण यानी ज्ञान के कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। और जो ये उपपादक है जिसमें हम कहते हैं रात्रि में भोजन, जिसको हम लोग निष्पन्न कर रहे हैं, ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं ज्ञान का फल या अर्थापत्ति प्रमाण, जो हमें प्राप्त हो रहा है। यानी इसी अर्थापत्ति प्रमाण से हमें यही अर्थापत्ति प्रमा प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए जो पद प्रयोग किया गया है उपपादक। यानी इसको क्लासिकल वे में डिफाइन किया जाता है उपपादक को कि उपपादक वह है जिसके अभाव में जो उपपाद्य है यानी मोटा होना की अनुपत्ति हो। तो इस प्रकार से दोनों का संदर्भ एक दूसरे से आ जा रहा है, यानी उसके बिना वह नहीं उत्पन्न हो सकता और इसके बिना जो है वह नहीं, उसकी अनुपत्ति होगी। तो ये दोनों कंडीशंस आते हैं, जिसमें से एक जो उपपाद्य है उसको अर्थापत्ति प्रमाण यानी ज्ञान के कारण के रूप में स्वीकार किया गया है, और जो उपपादक है इस एग्जाम्पल में जो रात्रि में भोजन है, इसको जो है अर्थापत्ति प्रमा यानी ज्ञान के फल के रूप में स्वीकार किया गया है।
तो जैसे आप लोग को उपमान प्रमाण में स्पष्ट कर दिया गया कि उपमान प्रमाण क्या है और उपमिति प्रमा क्या है, दोनों की अवधारणा को स्पष्ट किया। मेरे समय से अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप लोग मुझे वो सही या गलत बताएंगे कि इस तरीके से आपने नहीं पढ़ा होगा अद्वैत दर्शन में उपमान प्रमाण को, अर्थापत्ति प्रमाण को नहीं पढ़ा होगा मेरे समय से अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी ने पढ़ा है तो हैंड रेज करके बताए, मेरे समय से नहीं पढ़ा होगा। ये विवेचनाएं प्रथम बार आप लोग के समक्ष आ रही होंगी। किसी का ज्ञान मीमांसा वगैरह में रिसर्च होगा तो ज़रूर हो सकता है गया हो, गोत्र हुआ हो, लेकिन सामान्यतः ये विवेचनाएं नहीं आती हैं, क्योंकि लोग न्याय वैशेषिक दर्शन की जो ज्ञान मीमांसी पक्ष है उसी को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। इसके अलावा सारी चीज़ों में बस ऐसे ही इन जर्नल सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो अगर उनको व्याख्यायित करने के लिए कह दें कि क्या उपपाद्य है, क्या उपपादक है अर्थापत्ति में, किसको हम लोग जो है ज्ञान का करण कह रहे हैं अर्थापत्ति के संदर्भ में, किसको ज्ञान का फल कह रहे हैं, कौन अर्थापत्ति प्रमाण है, कौन अर्थापत्ति प्रमा है, तो वह इसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसी तरह उपमान के संदर्भ में भी है। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये सब नवीन व्याख्याएं हैं, क्योंकि जो आप लोग को वचन दिया गया है कि सभी चीज़ें डिटेल में जितनी आपको आवश्यक हैं उतनी विवेचना की जाएगी, तुलनात्मक विवेचनाएं होंगी और आपकी अवधारणाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी इन सब प्रक्रियाओं से, और कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसको आप लोग करने में सक्षम ना हो। तो आप लोग जो है बस जो चीज़ें नहीं समझ में आए उसको दोबारा वीडियो में जाकर पढ़ लीजिए, नोटिंग कर लीजिए, थोड़ा मेहनत करिए, तो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो दो पद बताए गए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, उपपाद्य और उपपादक को। और इसके बाद जो है थोड़ा सा और विवेचना है जिसको हम लोग कर दें। एक तो अर्थापत्ति के प्रकार जिसको हम लोग दृष्टा अर्थापत्ति और श्रुता अर्थापत्ति कहते हैं। सामान्य तौर पे ये जो डिवीज़न है वो आपको मिलेगा जहाँ पे भी अर्थापत्ति को एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्यतः इसकी विवेचना क्या है, जो सामान्य विवेचना है वही विवेचना सामान्यतः मतलब लगभग 90-95% अद्वैत दर्शन में भी है। कुछ भिन्नताएं हैं जो जिसमें जटिलता है जो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, कभी ज़रूरत होगी तो हम बता देंगे। लेकिन जो सामान्य विवेचना है दृष्टा अर्थापत्ति की, वो यही कही जाती है कि जैसे कोई वस्तु बहुत दूर हो, जैसे कोई वस्तु बहुत दूर हो और हमको दूर से ऐसा लग रहा हो कि वो वस्तु चमक रही हो और हम उसको समझ रहे हो कि वो चांदी है, रजत है, ऐसा हम समझ रहे हो, और जब हम समीप जाएं तो हमें स्पष्ट हो कि जो है वो रजत नहीं था, वो चांदी नहीं थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमें ये बात हो रही होती है कि दूर से तो हमें वो चांदी दिख रहा था, नज़दीक आने पे वो हमें पता चला कि वो चांदी नहीं है। तो ये जो दो प्रकार के संदर्भ आ रहे होते हैं उनमें से एक तो असत्य होगा, दोनों में से कोई एक कथन तो असत्य होगा। यानी दूर से जो हमें चांदी दिख रही थी और नज़दीक आने पे जो है हमें चांदी नहीं दिखी, चांदी नहीं मिला, तो दोनों में से कोई एक असत्य होगा, एक साथ जो है दोनों सत्य नहीं हो सकते। तो इस प्रकार इन दो कथनों में जो विरोध होता है उसका परिहार करने के लिए जो कल्पना हम करते हैं जो है ये कल्पना करते हैं कि जो दूर से देखा गया था वह वास्तविक चांदी नहीं था, वास्तविक रजत नहीं था। तो इसी को हम लोग कहते हैं दृष्टा अर्थापत्ति। यानी एक तरह से यहाँ पर जो है देखने के संदर्भ में अगर कोई हमें विरोध उत्पन्न, नाम से स्पष्ट है दृष्टा अर्थापत्ति, यानी दृश्य के संदर्भ में, यानी कुछ देखने के संदर्भ में जब हमें कोई विरोध उत्पन्न होता है और इस विरोध के परिहार के लिए कोई कल्पना की जाती है तो इसे हम लोग दृष्टा अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम दूर से देखते हैं और हमें कोई चीज़ रजत के रूप में दिखाई देती है, नज़दीक जाते हैं तो हम देखते हैं रजत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ जो एक विरोध उत्पन्न होता है कि पहले हमें रजत दिख रहा था फिर रजत नहीं था, तो इनमें से कोई एक ही बात तो सही होगी कि दूर से हमें रजत दिख रहा था, नज़दीक से रजत नहीं दिखा, तो दोनों बात तो सही नहीं हो सकती। तो एक बात जो है जो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न होता है, इसके संदर्भ में जो हमारी दृश्यता के संदर्भ में जो कॉन्ट्रडिक्शन उत्पन्न होता है, इसके विरोध को दूर करने के लिए हम ये कल्पना करते हैं कि दूर से जो हमें वस्तु रजत के रूप में दिखाई दे रही थी वो वास्तविक रजत नहीं है। जब इस प्रकार की कल्पना करते हैं तो हमारा ये विरोध समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार श्रुता अर्थापत्ति यानी सुनने के संदर्भ में अगर विरोध उत्पन्न होता है
जैसे कोई बोले किसी के संदर्भ में कि जीवित देवदत्त घर पर नहीं है, आपसे ये कोई बात बोल रहा है तो आपने सुना कि जीवित देवदत्त घर पर नहीं है, तो अब वो जीवित है लेकिन घर पर नहीं है, तो विरोध उत्पन्न हो रहा है कि जीवित है और घर पर नहीं है, जीवित है घर पे नहीं तो कहाँ है, तो मतलब घर के बाहर है। तो यहाँ पर जो विरोध उत्पन्न हो रहा है सुनने के संदर्भ में, उसके परिहार के लिए जो कल्पना की जाती है उसे हम लोग श्रुता अर्थापत्ति कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कल्पना करते हैं देवदत्त घर के बाहर है, तो इसी को इस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। तो हम लोग इसी को श्रुता अर्थापत्ति के रूप में मानते हैं। और ये दोनों विभेद जो है एज इट इज़ जो है अद्वैत दर्शन में धर्मराजा धुरीन ने वेदांत परिभाषा में स्वीकार किए हैं। थोड़ी बहुत क्लिष्टता है, कुछ जटिलताओं में और है जो जटिलताएं हमने पाई हैं, लेकिन वो आपके लिए उपादेय नहीं है चर्चा करना, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। कभी आवश्यकता होगी या कोई प्रश्न वगैरह आएगा तो हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। तो इतना ही आप लोग ध्यान में रखिए, इतना ही आप लोग के लिए आवश्यक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करने वाले हैं, लास्ट जो प्रमाण है उसकी थोड़ी चर्चा कर देंगे, और थोड़ी चर्चा हम लोग कल वाले क्लास में करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कल की क्लास में। तो एक चर्चा जो लास्ट प्रमाण की अनुपलब्धि की, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम लोग आरंभिक क्लासेस में 2-3 दिन पहले वाले में किए थे, शायद कल वाली क्लास में ही किए थे, कि यहाँ पर भारतीय ज्ञान मीमांसीय परिप्रेक्ष्य में जो अनुपलब्धि होती है उसके एक विशिष्ट संदर्भ को एक्सेप्ट किया गया है, जिसको हम लोग योग्य अनुपलब्धि कहते हैं। यानी हर एक अभाव को अनुपलब्धि के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि योग्य अनुपलब्धि को ही अभाव या अनुपलब्धि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो योग्य अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है? योग्य अनुपलब्धि का मतलब ये होता है कि सामान्य परिस्थिति में अगर किसी चीज़ का अभाव हो तभी हम उसके अभाव को अनुपलब्धि के रूप में परिगणित करेंगे, सामान्य परिस्थितियों में। जैसे कल एग्जाम्पल दिए थे ना आप लोग को कि जब आप मल्टीप्लेक्स में जाइए या सिनेमा हॉल में जाइए, अचानक लाइट कट जाए या अंधेरा हो जाए तो आप सब कोई चीज़ देखने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि एकदम पैक्ड होता है। वहाँ जो आपके अगल बगल बैठे थे वो सभी चीज़ें अब दिखनी बंद हो जाती हैं, लगता है कि सबका अभाव हो गया। तो इसको अभाव नहीं कहेंगे, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में लाइट वगैरह सब कुछ जल रही, जिस सामान्य परिस्थिति में आप बैठे, अगर वहाँ किसी चीज़ का अभाव हो रहा है तभी हम उसको अभाव अनुपलब्धि के रूप में लेंगे और उसे योग्य अनुपलब्धि कहेंगे। तो यहाँ पर जो विवेचनाएं हो रही होती हैं दर्शन में, वह योग्य अनुपलब्धि के संदर्भ में ही हो रही होती हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसकी एक सामान्य विवेचना जो है उसको हम बता दे रहे हैं, 1-2 पॉइंट बता दे रहे हैं, और कुछ विवेचनाएं अगर बची रहेंगी तो वो कल करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो लगभग आज प्रमाण विवेचन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सामान्य रूप से जो अनुपलब्धि की अवधारणा है वही वेदांतियों में भी है, अद्वैत वेदांतियों में भी, कि अगर किसी स्थान विशेष पर कोई वस्तु जो है विद्यमान नहीं है तो हम कहते हैं कि उस स्थान पर उस वस्तु का अभाव है, ठीक है। और वो जो अभाव का हमें ज्ञान होता है, यानी जिस वस्तु का अभाव हम देख रहे होते हैं किसी स्थान विशेष में, उसके लिए एक पृथक प्रमाण की आवश्यकता स्वीकार की गई है, जिसको हम लोग अनुपलब्धि कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ट्रेडिशनली जैसे हम लोग घट का संदर्भ लेते हैं, कि घट के संदर्भ में हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे भूतल पर घट है सामान्य परिस्थिति में, लेकिन सामान्य परिस्थिति के होते हुए भी अगर वहाँ पे घट हट जाए, यानी वहाँ पे घट का अभाव हो जाए, थोड़ी देर बाद हम लौट के आए, कोई घट लेके चला गया, वहाँ से हटा दिया, तो जब लौट के आए तो हमने भूतल पे कहीं घट देखा था एक्यूरेट स्थान पे, स्थान विशेष पे। सभी देश काल मतलब देश काल तो बदल गया, लेकिन सभी परिस्थितियाँ एज इट इज़, जो वातावरण था, लाइट थी, ये वो जो रोशनी थी, सब कुछ एज इट इज़ है। लेकिन उसके बाद भी भूतल पे उस स्थान पे आप घट को नहीं देख पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर घट का अभाव था। लेकिन अब जो घट का अभाव आपको यह बोध हो रहा है, वो कहते हैं एक स्वतंत्र प्रमाण से होता है। जो लोग मान रहे होते हैं इसको, वो कहते हैं यह जो प्रमाण है इसको हम लोग अनुपलब्धि कहते हैं, ठीक है। तो इसी को अनुपलब्धि के रूप में स्वीकार किया गया है। 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके संदर्भ में जो आपको हम बता दे रहे हैं। इसकी व्याख्या कल बता के कुछ 1-2 पॉइंट और होगा तो हम बताकर जो है क्लास को समाप्त करेंगे। पहली चीज़ तो ये बताया गया है, सभी जो लोग भी अनुपलब्धि को मानते हैं उन लोगों ने ये बताया है कि जो प्रत्यक्ष के योग्य होते हैं, यानी जो हमारे अनुभव के योग्य जो वस्तु होते हैं, उन्हीं के अभाव का बोध अनुपलब्धि प्रमाण से माना गया है। ध्यान दीजिएगा,
कि ये शर्त लगाई गई है अनुपलब्धि के संदर्भ में कि जो प्रत्यक्ष के योग्य वस्तु होते हैं उन्हीं के अभाव के संदर्भ में अनुपलब्धि प्रमाण का संदर्भ आता है, और इसी को हम लोग कहते हैं योग्यानुपलब्धि, जो आरंभ में आपको बताया गया है। ठीक है, तो कोई ऐसी वस्तु जो प्रत्यक्ष के अयोग्य है उसके संदर्भ में हम लोग अनुपलब्धि प्रमाण का संदर्भ नहीं लाते। ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको नहीं लगाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक अभाव का संदर्भ लाते हैं ना, जिसको हम लोग कहते हैं अत्यंताभाव, त्रैकालिक अभाव, जैसे आकाश कुसुम, तो हम कहेंगे कि यहाँ भी तो अभाव है, तो इस अभाव का प्रत्यक्ष किससे अनुपलब्धि प्रमाण से मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये योग्य अनुपलब्धि नहीं है। यहाँ पर जिस वस्तु का संदर्भ आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, क्योंकि उसका त्रिकाल में अभाव होता है, तो इसके संदर्भ में अनुपलब्धि प्रमाण का संदर्भ नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी को सामान्य रूप से कहते हैं कि जो ज्ञान की योग्य पदार्थ की अनुपलब्धि ही अभाव को सिद्ध करती है। यानी जो ज्ञान की योग्य पदार्थ है जब वह अनुपलब्ध होगा तो इसी को हम लोग अभाव या योग्य अनुपलब्धि के रूप में डिफाइन करते हैं, अन्य को नहीं। अब इसकी थोड़ी बहुत विवेचना आपको कल और क्लास में करके अगर एक दो पॉइंट होगा और स्पष्ट करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग देखेंगे इनका जो है एक पक्ष है जो मोक्ष संबंधी विचार इनका, उसके एस्पेक्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तत्व मीमांसी ज्ञान मीमांसी विवेचना हो गई। ज्ञान मीमांसी विवेचना में प्रामाण्य वाद और आपको भ्रांति का सिद्धांत, भ्रांति चूँकि अध्यास ही भ्रांति है तो उसमें बहुत नहीं बताना है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद को मानते हैं तो वहाँ अध्यास परिघटित होता है, जिसमें तीन पक्ष होते हैं। जो अध्यास होता है, अध्यारोपण की प्रक्रिया और अध्यस्त होता है। तो ये मतलब एक अधिष्ठान होता है और एक जो है अध्यस्त होता है और एक अध्यारोपण की प्रक्रिया होती है। तीन पक्ष आप लोग को जो स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा आभासा अध्यास में बताया गया था, वही तीन पक्ष होते हैं, वही तीन पक्ष आप लोग को अनिर्वचनीय ख्यातिवाद में थोड़ा सा स्पष्ट कर देंगे, तो वहाँ विवेचना में बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि अध्यास संबंधी विचार ही इनका भ्रम संबंधी विचार है, तो वहाँ बहुत समय नहीं लगना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको थोड़ा सा प्रामाण्यवाद के संदर्भ में इनका बताएंगे कि प्रामाण्यवाद के संदर्भ में या किस प्रामाण्यवाद को मान रहे हैं और स्वतः और परतः का क्या अभिप्राय होता है, ज्ञप्ति उत्पत्ति का संदर्भ क्या होता है। ठीक है, प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों का संदर्भ क्या होता है, इसकी विवेचना थोड़ी की जाएगी। इस पर मेरा रिसर्च भी है, तो थोड़ा सा इसकी विवेचना की जाएगी, तो मेरे समझ से कल ज्ञान मीमांसा की विवेचना समाप्त हो जाएगी। तो आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।